2012 से हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। पहले 60 साल की कांग्रेस वालों ने और उससे भी ज़्यादा की भाजपा वालों ने। 2012 में 3 आदमी उभर कर आए, अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अन्ना हजारे ने यह कहा कि आपको जन लोकपाल मिलेगा, प्रधानमंत्री की जांच करने का अधिकार जन लोकपाल के पास होगा, राइट टू रिकॉल मिलेगा। अगर आप अपने प्रतिनिधि से खुश नहीं हो, आप अपने सांसद से, विधायक से खुश नहीं हो, आप उसको वापस बुला सकते हो। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, हमने खूब साथ दिया और बाबा रामदेव ने 12 साल सुबह उठ के लोगों को ये कहता रहा कि आ जाओ, काम छोड़ो, योग पे आ जाओ, काम छोड़ दो, योग करो। और जब हमने योग करना शुरू किया तो बाबा रामदेव ने काम धंधा शुरू कर दिया। मूर्ख बनाया गया हमारा। बाबा रामदेव लाला रामदेव बन गया। और तीसरा आदमी निकला नरेंद्र मोदी दास। नरेंद्र मोदी दास ने क्या किया? आपको सपने बेचे गए, आपके खाते में 15 लाख आएंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे। आए अच्छे दिन? किस किसने लाइटें बंद की थी? ईमानदारी से बताना, किस किसने लाइटें बंद की मोदी जी के कहने पे? किस किसने थाली पीटी मोदी जी के कहने पे? आज यहाँ बैठे हैं तो उसका जिम्मेवार नरेंद्र मोदी नहीं है, उसके जिम्मेवार हम लोग हैं। हमने आंख बंद करके विश्वास किया। अगर हम थोड़ी बात तुरंत पे कसते, ये देखते कि अगर थाली बजाने से कोरोना भाग जाता तो आज तक कोरोना खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर लाइट बंद करने से, अंधेरा फैलाने से कोरोना भागता तो दूसरी दुनिया के जो विकसित देश थे हमसे पहले भगा देते। लेकिन हमने तरक्की कसौटी पे बात नहीं सुनी। अगर हमने दिमाग लगाया होता, मोदी जी कह रहे थे कि नाले से गैस बनेगी, बनी गैस? कभी गैस नहीं बनती नाले से। लेकिन हमने विश्वास किया। आप याद रखना, ये लड़ाई ट्रैक्टर और हेलीकॉप्टर के बीच वालों की है, ये लड़ाई पैदल चलने वाले की, दुकानदार की, रेहड़ी वाले की, कर्मचारी की और दुनिया के अमीर लोगों के बीच की लड़ाई है। ये किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है, ये किसी के चेहरे को चमकाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है नीति की, ये लड़ाई है नीयत की। और जिस नीति और नीयत से आप लोग बैठे हैं, आपको जीत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। एक हाथ में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियां कोई भी एक समान नहीं है। लेकिन जब इनकी मुट्ठी बंद हो जाती है, जब आप सारे लोग मिलकर ताकत के साथ लड़ेंगे तो मोदी जी को पीछे हटना पड़ेगा। तीनों काले कानून आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की शोषण पत्ती पे आधारित है। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, इंकलाब कभी बम और पिस्तौल से नहीं आता, इंकलाब लाने के लिए विचार चाहिए। और जो किसान आंदोलन है, ये एक वैचारिक क्रांति है जिसने पूरे विश्व के अंदर आप लोगों का नाम रोशन किया है। जब LIC बिक रही थी, बैंक वाले खुश थे। जब बैंक बिक रहे थे तो टीचर खुश थे। आज जब टीचरों का नंबर आ रहा है तो आज और कोई खुश है। लेकिन मैं हौसले की दाद देता हूँ आप लोगों की, इन पगड़ी वाले लोगों की, इन धोती वाले लोगों की, इन मेरी माताओं बहनों की, जिन्होंने अपनी जान को बाजी पे लगा के, दाव पे लगा के सारे लोगों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जब पढ़े लिखे लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे तो आपने आवाज़ उठाई। इतिहास ये बात लिखेगा, इतिहास लिखेगा ये बात कि भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग था जिसने सबकी लड़ाई अपने कंधों पे लड़ी। आपको कभी भूल नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि हमने महापुरुषों को बुलाया। चौधरी छोटू राम, आपको याद नहीं रहा, उन्होंने कहा था कि दुश्मन को पहचान, बोलना सीख ले। ना हमने दुश्मन को पहचाना, ना बोलना सीखा। हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ा होगा, सबको समानता का अधिकार दिया, सारे भारत में कहीं भी रहने का, बसने का, काम धंधा करने का अगर अधिकार है तो वो बाबा साहेब की वजह से। आज आप धरने पे बैठे हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। शांति प्रिय ढंग से आप जुलूस निकाल सकते हो, धरना दे सकते हो, अनशन कर सकते हो, लेकिन हमने उनकी भी नहीं सुनी। 1952 के अंदर जब पहला आम चुनाव हुआ, उत्तरी मुंबई से डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा और पहले चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हरा दिया भारत के लोगों ने, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा, जिसने आपको आज़ादी दी, जिसने आपको जीने का अधिकार दिया, सबसे पहले उसी को हराने का काम किया। तीसरे रहे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी यूपी के 2 बार सीएम रहे, लेकिन 1971 में मुजफ्फरनगर से जब चुनाव लड़ा, हमने उनको भी हराया। एक बार फतेहपुर सीकरी के अंदर चौधरी साहब कलेक्टर के साथ बैठे थे, लोग आए, एक किसान समस्या लेकर आया, तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि कलेक्टर साहब उठो, ये कुर्सी किसान को दो। कलेक्टर साहब देखने लगा कि आप ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये कुर्सी आपकी नहीं है, ये कुर्सी जनता की कुर्सी है, इस पे बैठने का अधिकार जनता का है, जनता ही कुर्सी पे बैठाती है। हमने उनकी बात को भी नहीं सुना। हमने विश्वास किस पे किया? राजनीति वालों पे किया, धोखा देने वाले लोगों पे किया। हमने उनकी विचारधारा को त्याग कर, जो उनका नकली जामा पहन के उनके वंशज हमारे बीच में, हमने उन पे विश्वास किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी खड़े होके ये कहते हैं कि मैं 8 लाख की घड़ी बांधता हूँ। हमें दिक्कत नहीं है, आप 8 लाख की बजाय 80 लाख की घड़ी बांधिए, लेकिन वो फार्मूला इस किसान को भी दो जिसे ये भी 8 लाख की घड़ी खरीद सके, ये भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ये भी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। हमें वो फार्मूला चाहिए। आप जब बेरोजगारी की बात करते थे तो आप कहते थे कि हरियाणा में बेरोजगारी दूर करने का फार्मूला मेरे पास है। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास फार्मूला है तो आज हरियाणा में बेरोजगारी की दर 27% क्यों? ये बात उनको समझनी चाहिए और आप लोगों को भी समझनी चाहिए। बार बार भेष बदलकर, बार बार चौधर का नारा देकर, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी हो, आपके बीच में आए, आपने कुछ छुपा के नहीं रखा उनसे। एक घर से 5-5 विधायक आपने बनाए, लेकिन उन्होंने क्या किया? पूरी उम्र आपने वोट दिया, लेकिन जब आपको वोट की जरूरत थी, आपके वोट उनके आपके पक्ष में वोट नहीं डाला। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं देवीलाल 5 विधायक हैं चौटाला गांव के, 5। अमित सिंह कांग्रेस से, अभय चौटाला इनेलो से जो इस्तीफा दे चुके कांग्रेस किसानों के पक्ष में, 2 विधायक जजपा के, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और एक निर्दलीय रणजीत चौटाला। अब पहले तो फैसला कर लो, 5 में से असली देवीलाल किस में दिखा है? बहुत दिन हो गए ये कहते हुए मैं भी देवीलाल। फैसला तो कर लो, पहले घर का कर लो, फिर हम फैसला कर लेंगे। मूर्ख बनाया हमें शिक्षा के नाम पे बहकाया गया, हमें कुछ नहीं दिया। आज आप देख सकते हो चाणक्य के हालात क्या है। एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान नहीं है, पार्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम बैठ जाते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अक्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे हमेशा आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश की गई। ये बात आप अच्छे से जान लेना। जितने ये पूंजीपति लोग हैं, ये साहेब को चंदा देते हैं और बदले में साहेब क्या देते हैं? उद्योगपतियों को धंधा देते हैं। वो चंदा दे रहे हैं और साहेब धंधा दे रहे हैं। आप लोगों का क्या बात हुई थी कि चप्पल वाला भी हेलीकॉप्टर में बैठेगा, लेकिन जब कोरोना आया आपके पांव की चप्पलें टूट गई, कोई चप्पल देने वाला नहीं था।
200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर पाँव। आपने देखा होगा टीवी के अंदर, एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर, अपनी माँ की लाश के ऊपर कपड़ा डाल रहा था, छोटा सा बच्चा। वो अपनी माँ के मुंह को टक रहा था, लाश थी वो। किराया, आज ट्रेन का किराया 3 गुना हो गया। यहाँ से बरसोड़ा जाओगे ना उचाना से 30 रुपये लगेंगे, जीन जाओगे तो भी 30 लगेंगे, घसो जाओगे तो भी 30 लगेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का हो गया। रिक्शा वाला जो रिक्शा चलाता है अपने पसीने से आपको स्टेशन तक लेके जाएगा, 10 रुपये में लेके जाएगा। और स्टेशन के अंदर जब पाँव रखोगे तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, 50। हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। आप ये बात समझो, एक हो जाओ, एक होके लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। और मैं सभी का एक बार फिर स्टेज संचालन कमेटी का, गांव देहात से आए हुए सभी किसानों का, माताओं बहनों का हाथ जोड़ के बार बार राम राम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।